ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है। देह के संबंधों में बंधन है, इसीलिए दुख है। इसीलिए दुख है। देही के संबंध में रहो, देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। एक माता पिता की याद रहेगी। तो आज के बाबार आदेश हलो जे आमार अमुक आमार तमुक এই ভেবে যদি গৃহস্থির পালন করি তাহলে সেটাতে একটা অদৃশ্য দড়ি আছে, তাই না, শিকল আছে। তো কি ভেবে তাহলে করব? আত্মিক সম্বন্ধে, তাই না, যে এই দেহের মধ্যে যে আত্মা আছে তার প্রতি আমাকে কেয়ার করতে হবে, কেয়ারটেকার, তাই না। বেশ, এই হলো সবার সঙ্গে সম্পর্ক, তাই না। प्रश्न, किस नशे में रहो? किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की, तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। बाबा बोलছেন কোন নেশায় থাকবো? তো মায়ার উপরে বিজয়ী হবার हिम्मत এসে যাবে। उत्तर, नशा रहे। नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन, माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है। खुद खुदा हमारा माता पिता है। इसी स्मृति व नशे से, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे, हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं। और सदा गॉडली सर्विस पर ही, और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। तो बाबा बोलছেন नशा কিসের উপরে থাকবে? যে কল্প কল্প
আমি বিজয়ী হয়েছি, মায়া জিত হয়েছি, কেননা ভগবান আমার সাথী হয়েছে। তাই না? তো যাকে ভগবান চায় যে বিজয়ী হোক, তার হার কোনো দিন হতে পারে, হয়তো মুশকিল হতে পারে, কঠিন হতে পারে, যুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু ভগবান চাইছে যে আমি বিজয়ী হব, তো আমি তো বিজয়ী হবই। তাই না? गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है ज़रूर। अब वो माता पिता कौन है यह तो बेचारे जानते ही नहीं, पुकारते हैं इससे सिद्ध होता है उनका সম্বন্ধ জরুর है। তাই না? যখন দুনিয়াতে কেউ সুখী করতে পারে না, তখন তাকে ইয়াদ করি যে ভগবান আমার দুঃখ শোনো। তাই না? তো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সম্পর্ক তার সঙ্গে আছে, তবে তো আত্মার ভিতরে ভরসা আছে যে আর কেউ শুনুক না শুনুক, সে আমার কথা শুনবে। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि आदि, यह है लौकिक बंधन। इसीलिए परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है, सतयुग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। তাই না? সব ভক্ত আত্মারা জানে যে কত রকম বন্ধনে ফেসে আছে। देह का सिमरन होने के कारण बंधन बहुत है। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। তাই না? যদি আত্মা মনে করি নিজেকে, তাহলে আত্মার সম্বন্ধী একমাত্র পরম পিতা परमात्मा। তাই না? लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वो है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं, क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे। তাই না? এক হলো বন্ধন শব্দ আর এক হলো সম্বন্ধ। তো সম্বন্ধ মানে রিলেশন, সত্যযুগে হবে সম্বন্ধ, মানে সেখানে সুখ দেনেওয়ালা রিলেশন, আর এখানে হচ্ছে বন্ধন, কেননা দুঃখ দেনেওয়ালা रिलेशन। यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हैं, पुकारते जरूर थे हे माता पिता आओ। तो बाबा कहते बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह किसी को पता नहीं। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। তাই না? ভক্ত আত্মারা যেহেতু ভগবানকে চেনে না, ওরা এই প্রতিমার মধ্যে, এই পাথরের মধ্যে, এই গাছের মধ্যে ইনডাইরেক্ট ভগবানকে ডাকে। वो भी याद करते हैं हे परम पिता परमात्मा, पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वो पढ़ न सके।
शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसीलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु उसको कहा जाता है, वो है सर्व का सद्गति दाता। वो आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परम पिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलियुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का बर्षा लेने, तो केन एसेছি আমরা বাবার কাছে स्वर्गेर बर्षा नीते। उनके लिए ही गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता। सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलाते हैं। मुख्य है 3 संबंध, बाप टीचर सतगुरु, इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं, ताई ना। प्राप्ति है 3টে সম্বন্ধে, एक বাবার থেকে, एक टीचरेर থেকে, एक गुरुर থেকে। तो भगवान एसছে बाबा रूपे, टीचर रूपे, गुरु रूपे। तो संपूर्ण बाप जो है वो आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो। पक्का निश्चय আছে तो 16 कला सम्पूर्ण हबई। 16 कला सम्पूर्ण माने जानेन, सर्वगुण कला विशेषता, जार दिके ताकाबो तार मध्य जे गुण कला आछे आमार मध्येও थाकबे। माने सब सारा दुनियाते যত गुण कला आछे आमार मध्य आछे, तो सेरकम होते हबे। तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में न आए तब तक वो कैसे समझ सके, ताई ना। ওই জন্যে দাদিরা বলতো যে যাকে দেখবে চিন্তা করো যে এর মধ্যে কি গুণ আছে, কি বিশেষতা আছে। সেটা আমার মধ্যে আছে তো, কেননা বাবা তো বলেছে সর্বগুণধারী হতে হবে, সর্বকলা বিশেষতাধারী হতে হবে। তো যার দিকে তাকাবো সেটাই বিবেচনা করব যে কি গুণ আছে, কি কোয়ালিটি আছে, সেটা আমার মধ্যে আছে। তো গুণ চোর হতে হবে, তাই না। বলে না কৃষ্ণ সবাই মাখন খেয়ে নিত, তো সবার মধ্যে মাখন হচ্ছে আসল, গুণ হচ্ছে আসল। তো সবার মধ্যে যে মাখন আছে সেটা আমার মধ্যে আছে। তো अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है, ताई ना। सब जेले आछि, सब 5 विकारेर दড়ি बाँधा आछे, टानाटानी करछे, ओई जन्ने बाबाके डाकछि। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं मनुष्य को, लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है, गीता में भी है, मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाते हैं। तो जरूर विनाश भी होगा, यह तो गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है।
তাই না? যে স্থাপনার নিমিত্ত হবে সেই আবার পালনা করবে, পালনার নিমিত্ত হবে। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, তাই না? এখন আমরা সেই দুনিয়ার জন্য প্রিপারেশন করছি, তৈরি হচ্ছি। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন সন্ন্যাসীরা লৌকিক ঘর ছেড়ে চলে যায়। আর বাবা বলেছে তোমাকে কীরকম হতে হবে, যে এই দেহরূপী ঘর ছেড়ে, আমি আত্মা হীরা আলাদা, তাই না? আসল ডায়মন্ড হতে, মনে আছে না? এইবার ডায়মন্ড জুবলিতে বাবার হোমওয়ার্ক, যে ফ্ললেস ডায়মন্ড হতে হবে, কমপ্লিট ডায়মন্ড, তাই না? तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है, वो फिर जाकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते জ্ঞান উঠাবে, তাই না? যেরকম রাজা জনক ছিল, থাকতো তো মহলে, কিন্তু তার বুদ্ধি সবসময় নারায়ণের দিকে ছিল, তাই না? তো ওই রকম বাবা বলছেন থাকো গৃহস্থিতে, সবাইকে কেয়ার করো, কিন্তু বুদ্ধি যেন বাবার কাছে লটকে থাকে, তাই না? अपने घर का तो हर एक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता है, बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं। यह हो गई हद की रचना, क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, তাই না? বাল বাচ্চাকে, তাই না, দুনিয়াতে কে এনেছে? নিজেরা এনেছে, তো তাদের প্রতি দায়িত্বও আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে রচনা করতে হয়, ওকে পালনাও করতে হয়। बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा करते रहते हैं, श्री बेहद का बाप आते हैं, जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश, सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है, नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं, जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे, তাই না? বাবার মতে যদি চলি তাহলে সব সময় কেমন থাকবো? যেমন দেবী দেবতারা হর্ষিত মুখ ছিল, সেই রকম हर्षित मुख থাকবো। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है, यह तो सब जानते हैं। हमको खुदा ने पैदा किया, अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, তাই না? আগে তো বুঝতাম যে ভগবান সৃষ্টি রচনা করেছিল, এসে গাছপালা বানালো, নদী নালা বানালো, পাহাড় পর্বত তৈরি করলো, মানুষ তৈরি করলো, তাই না? এখন বুঝতে পারছি যে ভগবান কিভাবে সৃষ্টি রচনা করে, তাই না? नई सृष्टि एडॉप्ट करते हैं, माता पिता तो जरूर है, তাই না? প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করে, সে কাজ ভগবান করে না, তাই না? নদী নালা পাহাড় পর্বত সে অটোমেটিক হয়, কিন্তু বাবার কাজ হচ্ছে, ভগবানের কাজ হচ্ছে মানুষ আত্মাদেরকে পথ দেখান। बाप है फिर खुद ही इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को एडॉप्ट किया, बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना। यह मम्मा तो एडॉप्टेड है, तुम्हारे लिए तो माता पिता है।
हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी बन्नी जुगल भी मुझे बनाया और बच्चा भी बनाया। यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की है। तो ब्रह्मा बाबा बोलছেন যে সে আমার, তাই না, বলে না যে পতিও আছে, মানে শিব বাবাকে সাজানো সে বলছে, তাই না। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझावे, समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है यह तो कोई भी झट बतला सकता है। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप न आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख कर वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में होना चाहिए। यह डबल संबंध है, वहाँ तो सिंगल संबंध रहता है, তাই না। এখানে ডবল সম্বন্ধ মানে দেহের আধারিত সম্বন্ধ আর আত্মার আধারিত সম্বন্ধ, পারলৌকিক পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ, তাই না। আর সত্যযুগে হবে শুধু দেহের আধারে সম্বন্ধ। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, वहाँ यहाँ वो सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं, पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पानी के लिए धरती के लिए लड़ते रहते हैं। यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में नहीं है, তাই না। পার্টিশন, হদ মানা পার্টিশন, বেড়া দেওয়ার, তাই না। তো বাবা বলছেন, সে বলছে এটা আমার এরিয়া, সে বলছে এটা আমার এরিয়া, এই জন্যে কত লড়াই, তাই না। সত্যযুগে কোনো এরিয়া দরকারই পড়বে না, এত বিশাল এরিয়া থাকবে। बिल्कुल ही हद में आ गए हैं, यह भूल गए हैं कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी ज़रूर है, तब ही फिर बाप आकर समझाते हैं, তাই না। বাবা বলছেন তোমরা নিজেই ভুলে গেছো যে কত বেহদের সুখ সম্পত্তির তোমরা মালিক ছিলে, কিন্তু বাবার নজরে তো আছে। তো বাবা এসে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, इन बातों को अभी तुम जानते हो, वहाँ है बंधन, यहाँ माता पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। तो যত বাবার শ্রীমতে চলবো অত সুখের বর্ষা जमा করব, তাই না। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ, फिर श्राप कौन देते हैं, माया रावण, তাই না। বাবা বলছেন আমি তো তোমাদেরকে সুখের বর্ষা দিই, তাহলে আবার তোমাদেরকে অভিশপ্ত করে কে, দাপরের থেকে মায়া রাবণ। রাবণ মানে 5 विकार। श्राप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग स्थापना करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़े ही कहेंगे दुख तो दुश्मन देते हैं, তাই না। সে কিছুদিন আগে বাবা মুরলিতে বলল না যে আমি ধর্মরাজ নই, কেননা ধর্মরাজ তো দুঃখ দেয়, আমি কাউকে দুঃখ দিই না, তাই না। তো বাবা বলছে দুঃখ দেনে वाला তো দুশ্মন হয়, तो बाबा কেন দুঃখ দেবে কাউকে। परंतु यह बातें कोई समझते नहीं, कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है,
सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सीलन में नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए हैं यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं न समझा सकते तो वो क्या पद पाएंगे। देखो बाबा बोले ड्रामा সবাই নম্বরবার বুঝেছে, তাই না? তো ড্রামা সত্যতে তা দাপর কলি সঙ্গম। তো সেটা আবার নম্বরবার বুঝেছে কেন বলে বাবা? কেননা আমি যে অ্যাক্টর আছি আর এইগুলো যে সব নাটক চলছে, তাই না, এটা যদি মাথায় নেই তাহলে সে ড্রামার জ্ঞানে তার নিশ্চয় নেই, তাই না? ওই জন্যে বলে নম্বরবার। যদি ড্রামা মনে থাকে তবে ড্রামা বুঝেছি, তাই না? तो जो समझते नहीं न समझा सकते तो वो क्या पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। भरी माना বস্তা, বোড়া। তো বাবা বলছেন যে পড়বে না মানে বাবার শ্রীমত ধারণ করবে না। তো যারা ধারণ করেছে তাদের সামনে তাদেরকে, তাই না, বড়ি মানে বইতে হবে, বস্তা বইতে হবে। তো থোড়ি না সেরকম, তাই না, মানে কম পদের অধিকারী হবে। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। जैसे यह मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। तो की चाहे भगवान যে বিজয়ী মালার দানা হয়ে যাও। এত সুন্দর পড়াশোনা করো। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है, राजयोग है ना। तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो। कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना, वो फादर फिर यह फादर, यहाँ फिर मदर भी है। नंबर 1 फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन, बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते हैं तो सब भाई बहन हो गए, और जास्ती कोई संबंध नहीं, भाई बहन बस। और उन्हों का बाप दादा भाई बहनें तो बहुत है। बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई ही पद पाते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, তাই না? যে যেমন পুরুষার্থ করবে সে সেরকম পদের অধিকারী হবে। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना। बाद बाकी सारा दुनिया विनाशेर परे सब परम धामे कल्पवृक्षे गिए निजेर निजेर आसने चले जाबे। जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं, यह है जीवन बंध। आत्माएं वहाँ से पहले पहले सुख में आती हैं, इसीलिए पहले जीवन मुक्त होती हैं। पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा। कन्याओं का इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना चाहिए। तो दिल থেকে কি বেরোনো উচিত? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती? हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है। देखा जाता है निकल सकती है व नहीं।
अच्छे सुरूर बुद्धि है, तो फिर अनगॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना है, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तो भगवान এসে কি শেখায়? যুদ্ধ করতে শেখায়। ওই জন্যে শাস্ত্র পুরাণে সব দেবী দেবতাদেরকে যুদ্ধ করতে দেখানো হয়। এইদিকে বলবে দেবী দেবতা অহিংসা পরম ধর্ম, আর ওইদিকে সবাই জীবন কাহিনীতে যুদ্ধ চলছে, তাই না? তো কৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞান দিল, এইরকম ভক্তি মার্গে বলে, তারপরে শঙ্খ বাজালো, মানে যুদ্ধ ঘোষণা কর, তাই না? তো জ্ঞান শোনার পরে কি শুরু হবে? যুদ্ধ শুরু হবে, তাই না? हम सेना हैं, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तो माया কোথায়? আমার ভিতরে, আমার কমি কমজোরি, আমার অবগুণ, আমার বাজে সংস্কার, তাই না? সেইগুলোই মায়া। তার সঙ্গেই আমার যুদ্ধ, আমার ভিতরেই আমার যুদ্ধ। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वो हिम्मत, वो नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है, हमारा कोई से झगड़ा नहीं, তাই না? তো কেমন হতে হবে? যে আমার সারা দিনে কারোর সঙ্গে ঝামেলা নেই, তাই না? সেই রকম হয়েই আমাকে যেতে হবে, একদম নিউট্রাল, সবার প্রতি নিউট্রাল, তাই না? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, माया का भार नहीं होगा, তাই না? আমাদের তো যুদ্ধ আমার ভিতরে, আমাকে বাইরে কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে না। फिर वर्षे को याद करो, यह भी किसी को सुनाना पड़े ना, बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वो हमारा माता पिता है, शिव बाबा है, तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है? यह भी कितनी गुह्य बातें हैं। তো শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন, বলো শিবকে বাবা বলছো, তো তোমার মাতা কে আছে? তো মাতা আছে ব্রহ্মা বাবা, তাই না? যে বিষ্ণুর আত্মা বা যে কৃষ্ণের আত্মা। ইহা বি কিতনি গুহ্য বাতে হ্যাঁ। তো আমাদের থেকে বড় ভাগ্যবান কে হবে, তাই না? সারা দুনিয়া তো দুটো জায়গায় তীর্থ করে, শিবের আর কৃষ্ণের। তো এককে বাবা রূপে পেলাম আর এককে মাতা রূপে পেলাম, তাই না? ওদের কোলে আমি মানুষ হচ্ছি না, দেবতা হচ্ছি, তাই না? তাহলে ভাবো, হব তো বটেই না, দুটো পাওয়ারফুল আত্মা আমাকে পালনা দিচ্ছে। यह भी कितनी गुह्य बातें हैं, तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है? वो भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा माता कहाँ है? माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे? तो फिर जगत अम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगत अम्बा को कैसे रचा? यह भी किसी को पता नहीं, তাই না? বলে না যে মা দুর্গা শিবের জ্যোতির থেকে আবির্ভাব হলো, কিন্তু কিভাবে মা দুর্গা জ্যোতির থেকে থোড়ি না দেহ তৈরি হয়, তাহলে কিভাবে মা দুর্গার জন্ম হলো সেটা কেউ জানে না। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वो भी मुख वंशावली है, रचता तो बाप ही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते,
चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान। इस निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। दूसरा, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसीलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे, फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसीलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय इसीलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। तो आज के बाबा सहनशीलतार अवतार होते बोलছেন, তাই না? বিশেষ করে যদি কারোর সঙ্গে কিছু হয় তখন মানুষ বেশিরভাগ কী করে, ইয়া তো সাইড কাটবে, ইয়া তো, কেননা বাবা তো বলেছে না ঝামেলাতে যাবে না, তো সাইড কেটে নেওয়া ভালো, তাই না? সেটা সহজ। তো বাবা আজকে বলছে যে ইয়া তো মানুষকে ইয়া তো স্থানকে পরিবর্তন করার কথা ভাবে মানুষ, যে এই জায়গায় যাব না, এই মানুষের সামনে যাব না, তাই না? তো কি বলল বাবা আজকে? সাইড করতে হবে না, অ্যাডজাস্ট করতে হবে। যে ওর সংস্কার এইরকম, কিন্তু সেখানেও আমাকে রাস মিলাতে হবে, তাই না? বাবা বলেছে না, কৃষ্ণের সঙ্গে রাস সেই করবে যার সবার সঙ্গে রাস পড়ে, তাই না? আর যদি আমি বলি এর মুখ দেখলে আমার রিয়েকশন হয়, তার মানে আমি এখনও কৃষ্ণের সঙ্গে রাস করার যোগ্যতা পাইনি, তাই না? কখন পাবো? যখন কারোর মুখ দেখলে আমার কোনো রিয়েকশন হবে না, তাই না? সবার মুখ দেখলে সে আমাকে দেখলে খুশি হবে আর আমিও সবাইকে দেখে খুশি থাকব। এরকম যখন হাবভাব থাকবে তখন আমি তৈরি হয়ে গেছি, তাই না? তো ওই রকম আজকে হতে হবে, তাই না?
আবার সহনশীলতা মানে এটা নয় যে জবরদস্তি সহ্য করছি, মানে কষ্ট হচ্ছে সহ্য করতে, পেরে উঠছি না, জবরদস্তি যুদ্ধ করছি, ওই রকম না। সহনশীলতা যেন মিষ্টি হয়, তাই না, যেমন ন্যাচুরাল হয়, তাই না, যে ওকে দেখে আমি দিল থেকে খুশি হচ্ছি, যে আত্মার রোল আছে, সে করছে, তাই না, আমার কোনো কষ্ট পাবারও নেই, কষ্ট देवारो नहीं, ताई ना। स्लोगन, परमार्थ के आधार से, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। तो परमार्थ माना पुरुषार्थ, पुरुषार्थेर आधारे व्यवहार को सिद्ध करना, व्यवहार माने गृहस्थी, कर्म व्यवहार, এটা হলো যোগীর লক্ষণ। মানে গৃহস্থিতে আমি কেমন থাকব, সেখানে পরমার্থও থাকবে। পরম মানে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ অর্থে মানে পুরুষার্থে, মানে যেটা আত্মার উন্নতির অর্থে কিছু করব, তাই না। শুধু গৃহস্থী চালাবো না, তার মধ্যে কিছু পরমার্থ বা পুরুষার্থ অবশ্য যেন থাকে, তাই না। এটা হলো যোগী আত্মার লক্ষণ, যে সে সাধারণ গৃহস্থী না, সে গৃহস্থীর মধ্যেও পরমার্থী, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো, কি বললো বাবা? বাবা কি সুন্দর বলল যে আমার অমুক আমার তমুক, মানে এটা শিকল, সে এবার মানে কষ্ট দেবে। কিন্তু যদি আত্মা দেখি, দেহি বলে দেখি যে এই দেহের মধ্যে এই আত্মার সঙ্গে আমার কেয়ারটেকার হয়ে চলতে হবে, তাহলে সে সম্বন্ধ হবে, সে সুখ দেবে। শতযুগে সবাই হলো সম্বন্ধ, তাই না, আর এখানে হলো বন্ধন। আর বল, হ্যাঁ, আমার এক শিব বাবা যে সব টিচার। বাবা বলল না যে সর্বগুণ কলা বিশেষতা সম্পন্ন হব, তো কি করে বুঝবো? দাদিরা বলতো যার দিকে তাকাবে তার মধ্যে যে গুণ আছে, যে কোয়ালিটি আছে, নিজের মধ্যে চিন্তা করবে যে এটা আমার মধ্যে আছে, এসছে, যদি এসছে, যদি আছে, তাহলে আমি সর্বগুণ সম্পন্ন হতে পারবো, তাই না। মানে সবার মধ্যে যা গুণ আছে আমার মধ্যে থাকা উচিত, তাই না, ও তো আমাকে হতে হবে। হ্যাঁ, যেখানে ভগবান চায় যে আমি বিজয়ী হব, তাই না। তো শিব বাবার আত্মা কৃষ্ণের আত্মা, সে চায় যে আমি বিজয়ী হব, সে আমার মাতা পিতা, তো আমার হার হতে পারে? আর ভগবান শঙ্খনাদ করেছে, তাই না, যুদ্ধের জন্য, যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তো যুদ্ধ কার সঙ্গে করব? আমার ভিতরের সঙ্গে, আমার নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করব, বাকি দুনিয়াওয়ালার সঙ্গে না, তাই না। আর সে যুদ্ধে আমি বিজয়ী অবশ্য হব। হ্যাঁ, গৃহস্থী আছি, কিন্তু গৃহস্থীর মধ্যেও পরমার্থী আছি, পুরুষার্থী আছি, এটা ভুলে যাওয়া চলবে না। বাপ সমান হতে হবে, বাবাকে ফলো করতে হবে। আর হ্যাঁ, বাবার শ্রীমতে চলবো, তো শতযুগের বর্ষার অধিকারী হব। আর বাবা বলল না যে শ্রীমতে যে চলবে সে কেমন থাকবে, সে কেমন থাকবে, সে হর্ষিত মুখ থাকবে, তাই না, সদা দেবী দেবতাদের মতন হর্ষিত মুখ থাকবে।
তাই না? কেননা বাবার পথে চললে তো খুব আনন্দ লাগে। এবার যেই চলতে পারি না মনটা খারাপ হয়ে যায়, তাই না? এই জন্যে যদি চলতে থাকি তাহলে হর্ষিত মুখ থাকবে। আর কি বললো বাপ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজকে বরদান বাবার সহনশীলতার অবতার হতে হবে, তাই না? কিন্তু সহনশীলতা মানে নয় যে জবরদস্তি সহ্য করছি, আমার ইচ্ছে করছে না এই মানুষটার মুখ দেখতে, অথচ জবরদস্তি বাবা বলেছে তো ওই জন্যে, সেই রকম না, তাই না? কেমন হতে হবে? একদম সমানে কি শক্তি, তাই না? তো সবার সঙ্গে যেন আমার নিউট্রাল সম্পর্ক, রাস মেলে, তাই না? আমার কারোর প্রতি কোনো প্রবলেম নেই, তাই না? কারোর মুখ দেখলে আমার কোনো রিয়েকশন হয় না, খুশি পাই। আর সবাই আমাকে দেখলেও খুশি পায়, তাই না? সেই রকম হয়ে আমাকে যেতে হবে। হ্যাঁ, কিনারা করবে না, অনেকেরা এটা সহজ পথ ভেবে নেয়। হ্যাঁ, ছড়ো, মানে ওর সঙ্গে পড়ে না তো, ও যেদিকে আমি ওখানে নেই, তাই না? তো বাবা বলছে ওইটা মানে ফেল, পলায়ন বৃত্তি বলে না, যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পলায়ন বৃত্তি হয়ে গেল। তো আমরা থোড়ি না ভোগড়া আছি, হ্যাঁ, আমরা তো ফেস করনেওয়ালা আছি না, আমরা তো হ্যাঁ সাইড কেটে পালাবো, সে তো আত্মা নই, তাই না? তো ফেস করতে হবে, আর এমনভাবে ফেস করতে হবে যে সেটা যেন ন্যাচুরাল একটা মিষ্টি ভাব থাকুক, মিষ্টি সম্পর্ক থাকুক, তাই না? হ্যাঁ, নিজেকে বদলাতে হবে, তাই না? লোকেরা ভাবে ওই জায়গা যাব না, ও ওখানে যায়, ওর কাছে যাব না, হ্যাঁ, ওই মানুষটা ভালো না, কিন্তু আমাকে কি ভাবতে হবে যে আমি ভালো না, যেহেতু আমার মধ্যে এইগুলো, আমি ভালো না, আমাকে নিজেকে ভালো করতে হবে, তাই না? বাবা তো অব্যক্ত বাণীগুলোতে লোড করেই দেয়, তাই না? লাগা মুখ ঝামেলা মুক্ত, ব্যর্থ बोल से मुक्त, তাই না? চল, ওম শান্তি।